लव शर्मा 28 साल का एक युवक दिल्ली की तंग और शोर भरी गलियों में अपने छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। उसका कमरा इतना तंग था कि एक पुराना पलंग, एक टूटी सी मेज और कुछ बिखरे हुए कपड़ों के अलावा कुछ और रखने की जगह न थी। दीवारों पर सिलन के धब्बे थे और खिड़कियों से आने वाली हल्की रोशनी कमरे को और उदास बनाती थी। लव की जिंदगी भी उस कमरे की तरह ही थी, सीमित, उदास और बिना किसी रोशनी के। तभी लव का जीवन सपनों से भरा हुआ था। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव सूरजपुर का रहने वाला था, जहां उसके माता पिता खेती किया करते थे। बचपन में वह अपने गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र हुआ करता था। वहां के शिक्षकों का कहना था कि लव एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। उसकी माँ सावित्री हर रात उसे कहानियाँ सुनाती थी। कहानियों में हनुमान जी की वीरता, रामायण की गाथाएं और यह कि मेहनत और भक्ति से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। लव ने इन्हीं कहानियों से प्रेरणा ली और इंजीनियर कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन कॉलेज के बाद की जिंदगी ने उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। 4 साल पहले उसने अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन नौकरी की तलाश में बार बार असफलता ने उसे तोड़कर रख दिया। वह दर्जनों इंटरव्यू देने गया, लेकिन हर बार उसे या तो रिजेक्शन मिलता या कोई जवाब ही नहीं मिलता। उसकी डिग्री एक बेकार कागज का टुकड़ा बनकर रह गई। परिवार की आर्थिक तंगी ने हालात और बद से बदतर कर दिए। उसके पिता राम स्वरूप की तबीयत खराब रहने लगी थी और खेतों से होने वाली कमाई दवाइयों में खर्च हो रही थी। लव की छोटी बहन राधा कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। लव का निजी जीवन भी बिखर चुका था। उसकी प्रेमिका भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी प्रेमिका का कहना था कि लव, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहाँ हर दिन सिर्फ संघर्ष हो। लव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसका कोई जवाब न दिया। लव अपने कमरे में अकेला बैठा रोया करता था। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है, अपने सपने, अपने परिवार और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। अब लव की जिंदगी एक रस्म बनकर रह चुकी थी। सुबह उठता और ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर आवेदन करता, बिना किसी उम्मीद के इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता। रात को वह अपने कमरे में लौटता, जहां खामोशी और अंधेरा उसका इंतजार करते थे। वह नींद की गोलियां खाकर सोता, लेकिन सपनों में भी उसे अपनी असफलताएं ही दिखाई पड़ती थीं। वह अक्सर सोचता था, क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद भी है या मैं बस यूं ही बेकार जी रहा हूँ। एक दिन शाम को अपने कमरे में बेमन से लेटा हुआ था, न्यूज देख रहा था। एक छोटी सी खबर उसे दिखाई दी। दिल्ली से लगभग 4 घंटे की दूरी पर एक छोटे से कस्बे नीलपुर में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। खबर में बताया गया था कि लोग इस मंदिर में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते हैं। मंदिर में हर शाम सुंदर कांड का पाठ होता था और भक्तों का मानना था कि इससे उसकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। लव ने पहले तो इस खबर को नज़रअंदाज कर दिया। वह नास्तिक नहीं था, लेकिन उसका भरोसा भगवान के चमत्कारों से उठ चुका था और यहाँ तक कि खुद पर भी भरोसा खत्म हो चुका था। उसकी माँ ने उसे बचपन में हनुमान चालीसा सिखाई थी, लेकिन वह इसे भूल चुका था। फिर भी मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जागी। मेरे पास खोने को और क्या बचा हुआ है, उसने सोचा। अपनी जेब से बचे हुए 500 रुपये गिने, एक पुरानी सी बस में सवार हुआ और
मंदिर की ओर चल पड़ा। नीलपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मंदिर का परिसर शांत और सादगी से भरा हुआ था। एक विशाल बरगद का पेड़ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जिसके नीचे कुछ लोग ध्यान मग्न बैठे हुए थे। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति थी, जिनके सामने तेल के दीपक जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती की सुगंध और मंत्रों की गूंज थी। लव ने अपने जूते उतारे और मंदिर के अंदर कदम रखा। वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया। कुछ लोग सुंदर कांड का पाठ कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जो अभय के मन को छू रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और पाठ को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। वह सोच रहा था, क्या यह सब सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकता है, या यह भी बस एक और बेकार कोशिश है। तभी उसे अपने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा शांत और आंखों में गहरी चमक थी। साधु ने भगवा वस्त्र पहने थे और उनके हाथों में एक पुरानी सी किताब थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, क्या बात है? लव को समझ में नहीं आया कि जवाब दे या चुप रहे, लेकिन साधु की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी, अपनी प्रेमिका का छोड़कर चले जाना, परिवार की आर्थिक तंगी और अपनी जिंदगी से हार मानने की बात। उसकी आवाज में दर्द था और कई बार वह रुक रुक कर बोल रहा था। साधु ने चुपचाप सब कुछ सुना और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी नई नहीं है बेटा। हर इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सुंदर कांड हमें सिखाता है कि कोई भी मुश्किल अस्थायी न होती। लव ने थोड़ा व्यंग भरे लहजे में कहा, बाबा, यह तो बस एक धार्मिक किताब है, इसमें मेरी जिंदगी की समस्याओं का हल कैसे हो सकता है? साधु बाबा ने हल्के से हंसते हुए कहा, सुंदर कांड कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। हनुमान जी की भक्ति, उनकी निष्ठा और उनके साहस की कहानी है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हारी हर समस्या का जवाब इसमें मिलेगा। क्या तुम तैयार हो इसे समझने के लिए? लव को साधु की बातों में कुछ तो ऐसा लगा जो उसे अंदर तक छू गया। उसने हामी भरी। साधु ने कहा, कल सुबह फिर आना, हम साथ में सुंदर कांड का पाठ करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें तुम्हारी जिंदगी के सवालों के जवाब कैसे छिपे हैं। अगली सुबह लव फिर मंदिर पहुंचा। सूरज अभी पूरी तरीके से निकला नहीं था और मंदिर का परिसर सुबह की ठंडी हवा से भरा हुआ था। साधु ने उसे मंदिर के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक तुलसी का पौधा और कुछ पत्थर की भैंसें थी। बगीचे में एक छोटा सा तालाब भी था, जिसपे कमल के फूल तैर रहे थे। साधु ने अपनी पुरानी किताब खोली और सुंदर कांड का पाठ शुरू किया। उनकी आवाज में एक जादू था जो मन को मोह लेता था। पाठ के बाद साधु ने कहा, आज हम सुंदर कांड की शुरुआत से सीखेंगे। जब हनुमान जी को लंका जाने का आदेश मिला तो उनके सामने एक असंभव सा काम था। समुद्र को लांघना, राक्षसों से भरी लंका में घुसना और सीता माता को ढूंढना। लेकिन हनुमान जी ने हार न मानी। क्या तुम जानते हो क्यों? लव ने कहा, क्योंकि वह भगवान राम के भक्त थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने आप पर भरोसा किया। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई तो
हनुमान जी ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। सुंदरकांड का पहला सबक है, अपने आप पर भरोसा करो। तुमने अपने आत्मविश्वास को खो दिया है। लो, जब तक तुम खुद को कमज़ोर समझोगे, तुम्हारी समस्याएं तुम्हें और कमज़ोर करती रहेंगी। लव ने कहा, बाबा, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है जिस पर मुझे भरोसा करना चाहिए? मैं तो हर बार हार जाता हूँ। साधु ने कहा, हर इंसान में एक हनुमान बैठा हुआ है बेटा, तुम्हें बस उसे जगाना है। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने परिवार के लिए मेहनत की और इतनी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। यह सब तुम्हारी ताकत है। साधु ने लव को एक छोटा सा काम दिया। आज रात तुम अपने जीवन की 5 ऐसी चीजें लिखो जिन पर तुम्हें गर्व है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और कल मुझे बतलाओ। लव को यह काम बेतुका लगा, लेकिन साधु की बातों में एक विश्वास था जिसने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। उस रात वह अपने कमरे में बैठा और सोचने लगा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका मन बार बार उसकी असफलताओं की ओर भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ बातें याद आईं। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और लिखा, एक मैंने अपनी जिंदगी की पढ़ाई अपने दम पर पूरी की। भले ही परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, तो मैंने कॉलेज में अपने एक दोस्त की मदद से की थी। जब वह परेशानियों से जूझ रहा था, मैंने अपने गांव के स्कूल में बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया था। जब मैं कॉलेज में था, अपनी प्रेमिका के साथ अपने रिश्ते में हमेशा ईमानदारी रखी, भले ही वह रिश्ता टूट गया हो। 5वें नंबर पर लिखा, मैं हर बार असफल होने के बाद भी कोशिश करता रहा। यह लिखते वक्त लव को अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। उसे लगा कि शायद वह जितना नकारा नहीं, जितना वह खुद को समझता था। अगले दिन उसने साधु को यह बातें बतलाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, तुम में ताकत है, बस तुम उसे भूल गए हो। हनुमान जी ने भी अपनी शक्तियों को तब याद किया जब जामवंत ने उन्हें प्रेरित किया। तुम्हारा जामवंत तुम्हारा मन है, उसे जगाओ। अगले कुछ दिन अब वह रोज मंदिर जाता और साधु के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करता। हर दिन साधु उसे एक नया सबक सिखाते। एक दिन जब वह उस हिस्से पर पहुंचे जहां हनुमान जी समुद्र को लांघते हुए, साधु ने कहा, जब हनुमान जी के सामने समुद्र जैसी विशाल बाधा थी, उनके साथी बानरों को लगता था कि यह असंभव है, लेकिन हनुमान जी ने न सिर्फ समुद्र को लांघा, बल्कि अपनी ताकत से सभी को चकित कर दिया। सुंदरकांड का दूसरा सबक है साहस। साहस का मतलब यह नहीं कि तुम डर को खत्म कर दो, बल्कि यह कि तुम डर के साथ आगे बढ़ो। लव ने पूछा, लेकिन बाबा, साहस लाऊं कहाँ से? मैं तो हर बार कोशिश करता हूँ और हर बार हार जाता हूँ। साधु ने कहा, साहस बाहर से नहीं आता बेटा, वह तुम्हारे अंदर पहले से ही है। हनुमान जी ने समुद्र को लांघने से पहले राम जी का नाम लिया और अपने मन को मजबूत किया। तुम भी अपने मन को मजबूत करो, अपनी हर कोशिश को एक कदम मानो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। साधु ने लव को एक और काम दिया। अगले 7 दिन तुम हर दिन एक ऐसी चीज करो जो तुम्हें डराती हो। वह चाहे किसी से मदद मांगना हो, किसी नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाना हो, या अपने परिवार से अपनी परेशानियां शेयर करना हो। और हर रात तुम अपनी डायरी में लिखो कि तुमने क्या किया और उससे तुम्हें क्या सीख मिली। लव ने इस बार बिना सवाल किए हामी भर दी। अगले दिन उसने एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, जिसे वह पहले इसलिए टाल रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके लायक नहीं है। इंटरव्यू में उसे रिजेक्शन तो मिला,
लेकिन उसने देखा कि रिजेक्शन का दर्द अब इतना नहीं था। उसने अपने पिता को फ़ोन किया और अपनी परेशानियां बतला दी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके पिता राम स्वरूप ने उसे हौसला दिया और कहा, बेटा तुम मेहनत करते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। लव को अपने पिता की यह बात सुनकर पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। लव ने अपने पुराने मित्र से भी संपर्क किया, जिससे वह अपने प्रेमिका के जाने के बाद बात करना बंद कर चुका था। उसके मित्र ने उसे अपने काम में एक छोटा सा प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। लव ने उसे डरते डरते स्वीकार किया और पहली बार उसे लगा कि शायद वह कुछ कर सकता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने मित्र से बात की, मुझे डर था कि वह मेरे हालात देखकर मुझसे दूरी बनाएगा, लेकिन उसने मेरी मदद की। शायद मुझे लोगों पर भरोसा करना सीखना होगा। कुछ ही हफ्तों के बाद लव के मन में एक बदलाव आने लगा था। वह अब पहले जितना निराश नहीं रहता था। सुंदरकांड का पाठ अब उसे सिर्फ एक धार्मिक किताब की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका लगता था। एक दिन जब वे उस हिस्से पर पहुंचे जहां हनुमान जी सीता माता से मिलती हैं और राम जी का संदेश देते हैं, साधु ने कहा, हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निष्ठा थी। उन्होंने राम जी के लिए सब कुछ किया, बिना किसी स्वार्थ के। सुंदरकांड का तीसरा सबक है सेवा और निष्ठा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा खुद अपने आप काम हो जाता है। लव ने कहा, लेकिन बाबा मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं दूसरों की मदद कैसे करूं? साधु ने कहा, सेवा के लिए धन की जरूरत ना होती, तुम अपने समय, अपने शब्दों या अपनी मेहनत से भी किसी का भला कर सकते हो। हनुमान जी के पास कोई संपत्ति न थी, फिर भी उन्होंने सीता माता को हौसला दिया और राम जी का संदेश पहुंचाया। साधु ने लव को मंदिर के आसपास की बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम दिया। लव को पहले लगा कि वह यह नहीं कर पाएगा, उसके पास ना तो समय था और ना ही ऊर्जा, लेकिन साधु की बातों ने उसे प्रेरित किया। उसने सोचा, अगर हनुमान जी इतनी मुश्किलों के बावजूद राम जी का काम कर सकते हैं तो मैं भी कुछ तो कर ही सकता हूँ। लव ने बस्ती में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जो बस एक पेड़ के नीचे चलता था। वहाँ के बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। लव ने उन्हें बुनियादी पढ़ाई, हिंदी, गणित और कुछ अंग्रेजी सिखाना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। बच्चे उसकी बातें सुनते, हंसते और उसे सर जी कहकर बुलाते थे। लव को लगा कि उसकी ज़िंदगी ने पहली बार कुछ मायने रखा है। लव ने एक बच्चे छोटू से खास लगाव बना लिया। छोटू की माँ लक्ष्मी एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करती थी और उसके पिता का देहांत हो चुका था। छोटू स्कूल नहीं जा पाता था, लेकिन पढ़ने की उसकी ललक देखकर लव ने उसे अतिरिक्त समय देना शुरू किया। उसने छोटू को न सिर्फ पढ़ाना लिखाना सिखाया, बल्कि उसे हनुमान चालीसा के कुछ दोहे भी सिखा दिए। छोटू की मुस्कान देखकर लव को अपने दुख छोटे लगने लगे। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज छोटू ने पहली बार जय हनुमान लिखा। उसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ। एक दिन जब लव मंदिर में साधु के साथ बैठा पाठ कर रहा था, वे उस हिस्से पर पहुँचे जहाँ हनुमान जी लंका में संकटों का सामना करते हैं। राक्षसों की सेना, लंकिनी और फिर रावण के दरबार में। साधु ने कहा, लो, हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संकट आएंगे ही नहीं।
सुंदरकांड का चौथा सबक है संकट को स्वीकार करो और हनुमान जी से उनका सामना करने की शक्ति मांगो। लव ने कहा, बाबा मेरी जिंदगी तो संकटों से भरी हुई है। नौकरी का तो ठिकाना नहीं, परिवार की जिम्मेदारी है और मन में हमेशा डर रहता है कि मैं फिर से हार जाऊंगा। मैं इनका सामना कैसे करूं? साधु ने कहा, हनुमान जी ने हर संकट में राम जी का नाम लिया। तुम भी अपने मन में एक विश्वास रखो, वह विश्वास तुम्हें शक्ति देगा। जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो उन्होंने न डर दिखाया और न ही गुस्सा। उन्होंने अपनी बुद्धि और भक्ति से रावण को जवाब दिया। तुम भी अपने संकटों का सामना बुद्धि और धैर्य से करो। साधु ने लव को एक छोटा सा मंत्र दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, इस मंत्र को मन में जपो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। लव ने उस दिन से हर सुबह और रात को इस मंत्र का जाप शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यह मंत्र उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद उसके मित्र के स्टार्टअप में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसके मित्र ने लव को उसकी डीलरशिप करने का मौका दिया। लव को डर था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन उसने मंत्र जपते हुए खुद को प्रेरित किया और पूरी मेहनत से काम शुरू किया। प्रोजेक्ट सफल रहा और उसके मित्र ने उसे अस्थायी नौकरी का ऑफर दिया। लव को पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आ रही है। उसने अपनी पहली सैलरी से छोटू के लिए किताबें और स्कूल की जरूरी चीज़ें खरीदी। लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुमने मेरे छोटू को नया जीवन दिया है। लव को लगने लगा कि उसने कुछ ऐसा किया जो सही मायने में मायने रखता है। कुछ ही महीनों के बाद लव की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसके मित्र के स्टार्टअप में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आया, लेकिन इस बार कंपनी को एक प्रतिद्वंदी कंपनी से कड़ी चुनौती मिली। उसके मित्र ने लव को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन लव को डर था कि वह इस बार असफल हो जाएगा। उसने साधु से अपनी चिंता साझा की। साधु ने उस दिन सुंदरकांड का वह हिस्सा पढ़ा जहां हनुमान जी लंका में अपनी पूंछ से आग लगाते हैं और रावण की सेना को भयभीत कर देते हैं। साधु ने कहा, लो हनुमान जी ने लंका में न सिर्फ साहस दिखाया बल्कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। सुंदरकांड का पांचवा सबक है कि धैर्य और बुद्धि। जब तुम संकट में हो तो जल्दबाजी में फैसला मत लो। अपने मन को शांत रखो और बुद्धि से काम लो। लव ने कहा, बाबा लेकिन जब सब कुछ दांव पर हो तो धैर्य कैसे रखूं? साधु ने कहा, हनुमान जी ने रावण के दरबार में धैर्य रखा। भले ही उन्हें अपमानित किया गया, उन्होंने अपनी बुद्धि से रावण को जवाब दिया और सही समय का इंतजार किया। तुम भी अपने प्रोजेक्ट में धैर्य रखो, अपने साथियों के साथ मिलकर काम करो और सही रणनीति बनाओ। लव ने साधु की सलाह मानी। उसने अपनी टीम के साथ कई रातें जागकर प्रोजेक्ट की रणनीति बनाई। उसने प्रतिद्वंदी कंपनी के काम का अध्ययन किया और अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाया। जब प्रोजेक्ट की अंतिम प्रस्तुति का दिन आया, लव ने मंत्र जपते हुए खुद को शांत रखा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी ने प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। उसके मित्र राहुल ने उसे बोनस दिया और कहा, लव तुमने कमाल कर दिया। लव की जिंदगी अब बदल रही थी। उसकी नौकरी अस्थायी हो चुकी थी और वह हर महीने अपने परिवार को कुछ पैसे भेजने लगा था। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा, माँ मैं अब ठीक हूँ, जल्दी ही तुम सबको दिल्ली बुलाऊंगा।
उसकी माँ सावित्री की आवाज़ में एक खुशी थी जो लव ने सालों बाद सुनी थी। उसने अपनी बहन राधा को कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा किया। एक दिन लव ने अपने परिवार को दिल्ली बुलाया। सावित्री, राम स्वरूप और राधा पहली बार दिल्ली आए थे। लव ने उन्हें अपने छोटे से कमरे में ठहराया और नीलपुर के मंदिर ले गया। मंदिर में सावित्री ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हनुमान जी, आपने मेरे बेटे को रास्ता दिखाया है। छोटू ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, माँ, यह सब तुम्हारी कहानियों और सुंदरकांड की वजह से हुआ है। अभय ने अपनी बहन राधा को दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। राधा ने उसे गले से लगाकर कहा, भैया, तुम मेरे हीरो हो। लव ने हंसते हुए कहा, नहीं राधा, असली हीरो तो हनुमान जी हैं। कई महीने बीत गए। लव पहले जैसा नहीं था। वह अब हर सुबह उठकर सुंदरकांड का पाठ करता और उसमें से हर दिन एक नया सबक सीखता। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसके मित्र राहुल ने स्टार्टअप में उसकी मेहनत रंग लाई और वह अब एक छोटी सी टीम का लीडर बन चुका था। वह बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता था। एक दिन साधु ने उसे बुलाया और कहा, लव, तुमने सुंदरकांड के सबक को अपनी जिंदगी में उतारा है। अब तुम्हारी जिंदगी की लंका पर विजय पाने का समय है। हनुमान जी ने लंका को जलाया था, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के डर, अपनी कमजोरियों और अपनी निराशा को जलाना है। लव ने कहा, बाबा, मैं अब पहले से बेहतर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं वह सब नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, सुंदरकांड का आखिरी सबक है, विजय का मार्ग वही है जो तुम खुद बनाते हो। हनुमान जी ने अपने रास्ते की हर बाधा को अपने बल, बुद्धि और भक्ति से पार किया। तुम भी यह कर सकते हो। लव ने उस दिन ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जिसमें वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने आप को निखार सके। उसने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ फिर से जुड़ना शुरू किया। उसने अपनी माँ को गांव में एक छोटा सा घर बनवाने का वादा किया। कुछ ही सालों के बाद लव एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने राहुल के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रदान किया करता था। वह अब भी हर सुबह सुंदरकांड का पाठ करता था और हर बार उसे उसमें एक नया सबक मिलता था। लव ने छोटू को अपने स्टार्टअप में एक इंटर्नशिप दे दी। छोटू अब एक होनहार छात्र था जो टेक्नोलॉजी में रुचि रखता था। लव को उसमें अपना अतीत दिखता था और वह छोटू को हमेशा प्रेरित करता था। उसने लक्ष्मी को भी अपने स्टार्टअप में एक छोटी सी नौकरी दी ताकि वह अपने परिवार का और बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। एक दिन लव उस मंदिर में वापस गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। साधु अब वहां नहीं थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि साधु कुछ साल पहले ही हिमालय की ओर चले गए थे। लव ने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हनुमान जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। मैं हमेशा आपका और सुंदरकांड के सबक का कर्जदार रहूंगा। लव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन सभी लोगों की कहानी थी जो अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं। सुंदरकांड ने उसे सिखाया कि आत्मविश्वास, साहस, सेवा, धैर्य और भक्ति से कोई भी लंका जीती जा सकती है। लव ने अपने स्टार्टअप के जरिए सुंदरकांड के इन सबकों को और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वह अपने कर्मचारियों और छात्रों को सुंदरकांड की कहानियां सुनाता और
उन्हें प्रेरित करता कि वे भी अपने जीवन में इन सबकों को अपनाएं। एक दिन जब वह अपने स्टार्टअप के एक इवेंट में संबोधन कर रहा था, उसने कहा, सुंदरकांड सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। बस ज़रूरत है अपने आप पर भरोसा करने की, साहस दिखाने की और दूसरों की मदद करने की। लव की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। कुछ ने अपने डर का सामना किया, कुछ ने दूसरों की मदद शुरू की और कुछ ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। लव की जिंदगी अब एक मिसाल थी। वह अब अकेला नहीं था। उसके पास उसका परिवार, उसके दोस्त और सबसे जरूरी उसका आत्मविश्वास था। सुंदरकांड ने उसे न सिर्फ उसकी जिंदगी का मकसद दिया, बल्कि उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर वह दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता था। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा जरूर ली होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।